बाढ़ की विभीषिका से इन दिनों पूरा उत्तर बिहार परेशान है। राज्य सरकार का दावा है कि उन्होंने वो हर संभव ज़रूरतों को पूरा किया है जो वर्तमान समय में लोगों की आवश्यकताएं हैं। बावजूद इसके स्थिति गंभीर बनी हुई है। सारे दल अपने अपने हिसाब से बाढ़ प्रभावित लोगों का आकलन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में कई दलों के प्रमुख राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की समस्या और सरकार की उदासीन रवैये को बताने का प्रयास किया। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो हम लोग के अलायंस का नाम है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अलायंस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस की यूडीए की एक टीम आप लोग आगे से जाइए ना 3 दिनों के दौरे पर निकली थी। 3 तारीख को, 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त। और इन 3 दिनों में हम लोगों ने उत्तर बिहार के कई जिलों का दौरा किया जो बाढ़ग्रस्त थे, और हम लोगों ने जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे अनेक स्थानों पर मुलाकात की, उनसे बातचीत की। और हम लोगों ने पहले ही तय कर रखा था कि इस दौरे के बाद हम लोग एक सारगर्भित डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करेंगे और एक ज्ञापन के रूप में उसको राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे। तो इसलिए वो ज्ञापन आज हम लोग सौंपने के लिए आए राजभवन। ज्ञापन में मुख्य रूप से कौन कौन थे हमारी टीम में उसका जिक्र है। उसकी कॉपी आप सब लोगों को उपलब्ध करा दी गई है या करा दी जाएगी। कहाँ कहाँ हम लोग गए, क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या हम लोगों ने देखा और सुना, और अंत में हम लोगों ने उसमें 7-8 सुझाव दिए हैं कि आज भी सरकार को क्या करना चाहिए। और मैं बहुत वेदना के साथ इस बात को आपसे कहना चाहूँगा कि हर जगह हम लोगों को यही शिकायत मिली बाढ़ पीड़ितों से बातचीत करने के बाद कि कहीं कोई सहायता उनको नहीं पहुंची है। और जो 2 तटबंधों का इलाका है झंझारपुर में, उसमें तो सरकार ने पूरे बाढ़ से ग्रसित है, लेकिन सरकार ने उनको बाढ़ पीड़ित माना ही नहीं है, कमला और बलान के बीच में। तो इसलिए वहाँ पर कोई राहत की सामग्री या राहत का सामान पहुँचने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस बात की बहुत शिकायत वहाँ पर मिली। मीडिया से बात करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि स्थिति भयावह बनी हुई है और बिहार की सरकार घर में बैठकर राजनीति कर रही है। कम से कम प्रधानमंत्री से इस मसले पर बात करनी चाहिए थी। 75 लाख लोग और एक बड़ा भूभाग बिहार का आज प्रभावित है बाढ़ से। इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए? इस परिस्थिति में इसको बिहार सरकार को भारत सरकार से आग्रह करना चाहिए कि इसको राष्ट्रीय आपदा, नेशनल कैलामिटी घोषित करो। खाली प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री से बात कर लेना काफ़ी नहीं है। प्रधानमंत्री को तो स्वयं आना चाहिए था कम से कम हवाई सर्वेक्षण करने के लिए बाढ़ का। वो तो अभी तक आए नहीं यहाँ पर। तो सब लोग डर के घर में दुबक के बैठे रहेंगे और बिहार की जनता को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ देंगे, तो ये कतई उचित नहीं है। और हम लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, और मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि पटना में बैठ के बयानबाजी करना राजनीति नहीं है। हालांकि उक्त नेताओं को इस बात का अफसोस था कि राज्यपाल उन्हें समय नहीं दे पाए। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमें घोर खेद है, अफसोस है इस बात का कि राज्यपाल महोदय ने इस प्रकार की टीम, जैसे हम लोग जैसे लोग रोज़ इनके यहाँ दस्तक लगाने आते हैं, इस प्रकार की टीम से मिलना उचित नहीं समझा। और कल हम लोगों को बता दिया गया कि राज्यपाल महोदय समय नहीं देंगे हम लोगों को, और हम लोग चाहें तो आकर यहाँ पर उनके किसी पदाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंप देंगे।
बाढ़ प्रभावित इलाकों पर इन दिनों राजनीति तेज हो गई है। सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। विगत दिनों विधानसभा में सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखा, बावजूद इसके नतीजा सिफर रहा। जरूरत है इस प्राकृतिक आपदा में लोगों की समस्याओं पर सभी राजनीतिक दल एक मंच पर आकर इसका अस्थायी समाधान ढूंढें। पटना से लाइव इंडिया के लिए समर कुमार डे के साथ हीरालाल की रिपोर्ट।